जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य को भगवान ने 10 इंद्रियां उपहार स्वरूप दी हैं, जिनमें से यदि एक भी इंद्रिय कार्य न करे उस इंसान को अपाहिज कहा जाता है। तो आज हम इंद्रियों के विषय में, जीवन में क्या उपयोगिता होती है, इसके ऊपर जानकारी दे रहे हैं। एक ऐसा गूढ़ ज्ञान, एक ऐसा गूढ़ रहस्य जिसको समझना बहुत ही आवश्यक है। इसे समझने में बड़े बड़े संतों के, बड़े बड़े महात्माओं ने भी गलती की है। इसे समझने में ये समझ ही नहीं पाए कि इन 10 इंद्रियों का उपयोग कैसा किया जाए। और ये जो इंद्रियां हैं ये संसाधन की तरह कार्य करती है हमारे जीवन में, क्योंकि संसाधन का होना ही बड़ी बात नहीं है। बात होती है उन संसाधन का उपयोग कैसे किया जाए। इंद्रियों का होना बड़ी बात नहीं है, सभी के पास है, लेकिन इनका उपयोग कैसे किया जाए, सदुपयोग करना बड़ी बात होती है। पहली होती हैं 5 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, जैसे कि आँख, नाक, कान, आपकी जिह्वा और त्वचा, इन्हें ज्ञानेंद्रियां कहा जाता है। और दूसरी 5 होती हैं हाथ, पैर, आपकी वाणी, बोलने का तरीका, गुदा, जनेंद्रिय, जिसका उपयोग हम हमारे वंश को आगे बढ़ाने में करते हैं। अब इन इंद्रियों का मुख्य कार्य क्या होता है ज्ञानेंद्रियों का? जैसे कि नाक से आप सूंघ कर अच्छी और बुरी गंध को समझना, कि जिस भोजन की आपको जो गंध है, खुशबू है, वो मधुर लगती है, वो खाने योग्य होता है। और जिस वस्तु की आपको दुर्गंध आती है, जैसे मांसाहार है जिसकी दूर से ही दुर्गंध आती है, जिस क्षेत्र में वो बनता हो या बिकता हो, ऐसे अगर बाजार से आप गुजर रहे हो तो आपको दुर्गंध आती है, क्योंकि वो खाने के योग्य नहीं है। तो ये आपकी नाक निर्णय करती है। और अब ये आपको सोच विचार कर निर्णय करना होता है कि हमें दुर्गंध वाली चीज़ों को खाना है या नहीं। इसीलिए इन्हें ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, जिनका ज्ञान से उपयोग करना जरूरी है। काम तो करती हैं पर ज्ञान से इनका उपयोग करना जरूरी है। ये ज्ञानेंद्रियां हैं जो आपको अच्छे और गलत का भेद बतलाती हैं। इसलिए भगवान ने हमें इंद्रियां दी हैं जिससे कि हम बुद्धिमान कहलाएं, इंद्रियों का सही उपयोग करें। अब बात करते हैं आँखों की। तो आँखों का उपयोग होता है प्रकृति में अच्छी और बुरी चीज़ों को देखना, समझना और अपनी शरीर की रक्षा करना अच्छी चीज़ों से। तात्पर्य ग्रंथ, शास्त्र, पुराण, इनका अध्ययन करना और अन्य जीवों का व्यवहार देख के उनसे सावधान रहना, और पेड़ पौधे, वातावरण, प्रकृति, इनका आनंद लेना। कानों का कार्य होता है मधुर शब्द सुनना, भजन, मंत्र, कीर्तन सुनना, बाकी अच्छी बातों को सुनना और दूसरे लोगों की बातों को सुनकर उनसे व्यवहार रखना, वह अपनी कानों से करना चाहिए। जिह्वा का काम होता है स्वाद लेना, भोजन का आनंद लेना। और स्पर्श का जो अंतिम ज्ञानेंद्रिय होती है हमारी त्वचा, जिससे हम स्पर्श का आनंद लेते हैं कि हमारे बच्चे को छू सकें, वस्तुओं को छू सकें। पत्थर का कैसा स्पर्श होता है, लकड़ी का कैसा स्पर्श होता है, कौन सी वस्तु को छूने पर कैसा अनुभव होता है, ये सारी चीज़ें हम हमारी त्वचा से करते हैं। तो ये हमारी ज्ञानेंद्रियों का कार्य होता है। जल को छूने पे शीतलता महसूस होगी, अग्नि को छूने पे जल सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं त्वचा से हमें पता चलती है। तो ये हमारी ज्ञानेंद्रियों का काम होता है, ये सदुपयोग होता है। तो इसका सदुपयोग करना बहुत बड़ी बात होती है, जो लोग नहीं कर पाते हैं। इस बात को बहुत बारीकी से समझना कि अब आगे दूसरी हमारी जो 5 इंद्रियां होती है, होती कर्मेंद्रियां कहलाती हैं, जिसमें हम हाथ, पैर, वाणी, जनेंद्रिय और गुदा का उपयोग करते हैं, मलमूत्र त्यागने के लिए करते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमारे अंदर होती है। लेकिन इंसान करता क्या है कि जब वो साधना के क्षेत्र में जाता है या साधक बनने का प्रयास करता है, या मान लीजिए कि कोई ऐसा है जो संत महात्मा ही है, इसी अध्यात्म जगत में ही है, रहता है, तो उसे सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो अपनी जीव्या पे भी नियंत्रण कर लेता है, कि वो खाने पीने पे नियंत्रण कर लेगा कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। वो अपने कानों पे भी नियंत्रण कर लेता है कि मुझे वाद विवाद नहीं करना है, ना गलत किसी को बोलना है, ना सुनना है। अपनी वाणी पे भी नियंत्रण कर लेता है। इन चीज़ों पे बहुत आसानी से जो लोग होते हैं अध्यात्म में, वो नियंत्रण कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी होती है जिस पर वो नियंत्रण नहीं कर पाते, जिसे कहते हैं काम वासना। लोग ये कहते हैं कि हम जब साधना करने का प्रयास करते हैं या साधना के दिन हमारे चल रहे होते हैं, तो हमारी जो काम वासना है उस पर हम नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। तो हम ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इन पर नियंत्रण कैसे करें? देखिए, नियंत्रण करने का एक तरीका होता है। सबसे बड़ी पहली बात यह है कि जो आपकी जनेंद्रिय होती है, जिसका उपयोग संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है, वंश को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, लोग अपने अंदर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए अपना पूरा ध्यान जो है वो अपनी जनेंद्रिय पे लगाते हैं, या फिर अपने
इन्हीं चीज़ों पे लगाते हैं कि मुझे इनको नियंत्रण में रखना है तो मैं ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन कर पाऊंगा और मैं आगे बढ़ पाऊंगा, मेरी साधना पूरी हो पाएगी। और ये सिर्फ एक के साथ समस्या नहीं, बहुत बड़ी संख्या में लोगों का ध्यान सीधे सीधे अपने निचले अंगों पे जाता है जब भी वो ब्रह्मचर्य की बात सोचते हैं कि मेरे मन में कोई गलत भावना नहीं आना चाहिए। पर वास्तविकता में आपकी ज्यादातर जो इंद्रियां हैं उन पे नियंत्रण आपकी आंखों का होता है। आपकी आंखों, आपकी दृष्टि का ही सभी अन्य जो आपकी इंद्रियां हैं उन पे नियंत्रण होता है। आपकी जो दृष्टि होती है, आंख होती है, ये सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा ये चंचल होती है। सबसे ज्यादा जो एक ऐसी इंद्री है वो आंखें हैं जिस पे लोग ध्यान नहीं देते। तो जब हम साधना के दिनों में होते हैं या फिर जब जो लोग अध्यात्म के क्षेत्र में होते हैं उनको अपनी दृष्टि पर नियंत्रण करना आवश्यक होता है, जननेंद्रिय को नहीं। अपने निचले अंगों को, अपने गुप्त अंगों को नियंत्रण में करने का प्रयास नहीं करना होता। उन पर तो जितना ध्यान दोगे उतना ही ज्यादा डूबते जाओगे। एक साधक को, एक संत या एक महात्मा को ध्यान देना चाहिए अपनी दृष्टि पे, क्योंकि दृष्टि से जब तक वो गंदी विचार कहां से आते हैं, जब वो दृष्टि से किसी चीज को देखता है। जो व्यक्ति अपनी आंखों से किसी गाड़ी को, बंगले को, रुपए पैसे को देखेगा नहीं, उसके मन में कभी उनको पाने की चाह नहीं आएगी। जब वो आंखों से देखता है कि ये चीज इतनी अच्छी है तभी उसके अंदर उसको पाने की इच्छा होती है। मान लीजिए आप भोजन कर रहे हैं, अब आपको बहुत ही कोई सब्जी है या रोटी है, कोई भोजन की कोई ऐसी व्यवस्था जो आपको भोजन एक विशेष प्रकार का आपका पसंदीदा भोजन बना के आपके सामने घर के लोग रख दें और आपकी आंखों पे पट्टी बांध दें और कहें कि अब इसे खा लो, तो विश्वास मानिए कि जब आप उसको बिना देखे खाएंगे तो आपको उसका स्वाद अच्छा नहीं लगेगा, आपको आनंद नहीं आएगा। आप कहेंगे कि बिना देखे खा रहा हूं, मुझे तो आनंद नहीं आ रहा। जब तक आप उसे देखेंगे नहीं तब तक आपको आनंद नहीं आएगा। इसका कहने का अर्थ यह है कि भोजन में भी, यानी कि भोजन का स्वाद लेने के लिए भी आप देखने की बात कहेंगे कि मुझे देखना है, बगैर देखे मुझे आनंद नहीं आ रहा। मतलब आपकी दृष्टि वहां पे भी आवश्यक होगी, यानी कि अन्य जो आपकी इंद्रियां हैं उनका आनंद लेने के लिए आंखें आपको सबसे पहले आपको लगेगी। देखिए, जो व्यक्ति देख नहीं सकता है उसे कभी भी काम वासना नहीं घेरती है, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा लोग जो रहते हैं इसलिए वो अपनी अलग ही दुनिया में रहते हैं, उन अपनी दूसरी इंद्रियों का ज़्यादा उपयोग करते हैं, जैसे कि कान का उपयोग करते हैं, वो सुनने का प्रयास करते हैं, दूसरी उनमें क्षमता विकसित हो जाती है। पर जो लोग आंखों से देखते हैं वो आंखें ही दोष उत्पन्न करती है, वही आपको सुख, धन, सुख, संपत्ति का लालच लाती है, वही स्त्री सुख का लालच लाती है। जब तक आप अपनी आंखों से स्त्रियों की तरफ देखेंगे नहीं तब तक आपके अंदर काम वासना जागेगी ही नहीं। एक बात ध्यान रखना, कभी भी आप जब किसी सड़क पे जाते हैं आपको कम से कम 100 फीट दूर से या 200 फीट दूर से दिख जाएगा कि सामने रोड पे कोई स्त्री आ रही है या कोई लड़की आ रही है। उसी समय आपको अपनी जो नजरें हैं, अपनी जो आंखें हैं, जो दृष्टि है वो झुका लेना चाहिए या अन्य दूसरी तरफ कर लेना चाहिए कि आपके जब वो नजदीक आए, आपके करीब आए, आपके समीप आए, तब भी आपकी दृष्टि उस पर ना पड़े। ये चीज आपको प्रयास करना है कुछ दिन, 3 से 4 दिन अगर आप ऐसा प्रयास करेंगे कि मेरी दृष्टि में किसी भी सुंदर स्त्री पे या लड़की पे, कन्या पे नहीं जाने दूंगा, अगर गलती से सामने आ जाती है तो 1-2 सेकंड में मैं अपनी नज़र जो है, अपनी दृष्टि है दूसरी ओर घुमा लूंगा। विश्वास मानिए 3 से 4 दिन में आपका इतना अच्छा नियंत्रण हो जाएगा आपके शरीर पे कि आपको काम वासना सताएगी ही नहीं। ये बिल्कुल ये समझ लीजिए कि कई लोगों को ये चीज़ हमने बताई है, वीडियो के माध्यम से नहीं बताई, पर जब व्यक्तिगत व्हाट्सएप पे चैट में लोग बोलते हैं कि हमें ऐसा हो रहा है तो हम उनको यही कहते हैं कि आप अपने गुप्त अंगों पे ध्यान मत दीजिए, कि खुद के ब्रह्मचर्य को नियंत्रण करने के लिए आप अपने निचले अंगों पे ध्यान मत दीजिए, आप अपनी दृष्टि पे ध्यान दीजिए कि आपकी दृष्टि ही जो है वही बीमारी का जड़ है। दृष्टि ही आपकी काम वासना को बढ़ाती है। दृष्टि अगर आपके नियंत्रण में आ गई तो फिर आपको बाकी की जितनी भी इंद्रियां हैं वो आपके नियंत्रण में आ जाएगी। जब तक आप आंखों से किसी चीज़ को देखेंगे नहीं, आपके अंदर उसकी लिए जो है वो चीज़ उत्पन्न ही नहीं होगी। वासना जो होती है वो एक बार में पैदा नहीं होती, एक बात ध्यान रखना। जब तक आप मान लीजिए कि किसी खूबसूरत स्त्री की आप फोटो देख रहे हैं मोबाइल में, या वीडियो देख रहे हैं, या सामने किसी को देख रहे हैं, जब तक कुछ सेकंड तक, 10 सेकंड से ज़्यादा समय तक आप उसको घूरेंगे नहीं, आपके अंदर काम वासना घर नहीं करेगी। और काम वासना एक ऐसी अग्नि है जो बूंद 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 इकट्ठी होती है कि किसी भी इंसान के अंदर, अगर आपकी दृष्टि खराब है तो आपके अंदर काम वासना बूंद बूंद, जब जब आप किसी स्त्री को देखेंगे आपके अंदर उसके लिए काम वासना बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और आप दोष देंगे अपनी जनेंद्रियों को, आप अपने यौन अंगों को दोष देंगे कि मुझे अपने पे नियंत्रण नहीं है। आपका ध्यान ही नहीं जाएगा कि मुख्य जो बीमारी है वो आंखों से है, मुख्य जो दोष है वो आंखों का है। दृष्टि से आप देख रहे हैं तभी वो काम वासना जो दृष्टि से आपके अंदर प्रवेश कर रही है। ज्यादातर जो चीजें होती हैं
बुरी चीजें होती हैं वो दृष्टि से ही प्रवेश करती हैं, आंखों के मार्ग से ही प्रवेश करती हैं। यहाँ तक कि कई शक्तियां भी जो होती हैं, देवी देवता भी होते हैं, वो आंखों के मार्ग से भी प्रवेश कर जाते हैं। तो आंखों के मार्ग से ही काम वासना भी शक्ति होती है। एक बात ध्यान रखना, ये चीजें जो हैं ये कोई निर्जीव वस्तु नहीं है। काम वासना ये सारी चीजें जो है शक्तियां हैं जिन्हें इस प्रकृति में रचयिता ने रचा गया है। तो ये अभी आपकी दृष्टि से ही प्रवेश करती है। तो जब जब आप किसी सुंदर स्त्री को देख के मन में काम वासना वाले भाव लाओगे, उसको गलत निगाहों से आप देखोगे, तो उसी समय आपके अंदर वो वासना प्रवेश कर जाएगी। और जो ये जो बलात्कारी लोग होते हैं इनके साथ भी यही समस्या होती है कि कई महीनों वर्षों की इनके अंदर काम वासना एकत्रित होती रहती है, क्योंकि ये हर स्त्री को गलत निगाहों से देखते हैं, गलत दृष्टि इनकी गलत होती है, सोच विचार गलत होते हैं। तो धीरे धीरे इनके अंदर वो चीज़ बढ़ती जाती है। और इसी वजह से जो बड़े बड़े संत महात्मा होने की जिन्होंने प्रयास किया कि हम जो है अध्यात्म के मार्ग में पूरा जीवन बिता दिया, उनको ज्ञान तो बहुत था, वास्तव में ज्ञान था, ऐसा नहीं कि अज्ञानी थे, ज्ञान तो बहुत था, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि हमें हमारी जनेंद्रिय को नहीं नियंत्रण करना, हमें हमारी दृष्टि को नियंत्रण करना है। और आखिरकार उनके जो जीवन का अंत है वो किसी न किसी स्त्री के चक्कर में नष्ट हुआ। स्त्री के चक्कर में उनकी मान प्रतिष्ठा जो है, किसी न किसी लड़की या किसी न किसी स्त्री की वजह से उनकी मान प्रतिष्ठा, जीवन भर का जो सम्मान मान था वो सब नष्ट हो गया, क्योंकि वो इस बात को नहीं समझ पाए कि हमें अपनी दृष्टि पे जो है नियंत्रण करना चाहिए, तो हमारी दूसरी जो इंद्रियां हैं वो भी हमारे वश में रहेगी। तो सबसे प्रमुख दृष्टि ही होती है। और ये बहुत आसान है। एक बात ध्यान रखना, जो भी साधक कुछ दिन तक ये प्रयास करता है कि किसी भी सुंदर स्त्री पे मेरी जो है दृष्टि ना पड़े, मोबाइल में आप अगर मोबाइल चलाते हैं, आप यूट्यूब देखते हैं, अगर आप अच्छे वीडियो देखते हैं, धार्मिक वीडियो देखते हैं, तो यूट्यूब जो है वो अपने आप जानता है कि आप जो है किस तरह के वीडियो देखते हैं। तो आपके सामने कभी गलत मलिन जो वीडियो है वो कभी आपके सामने लेकर नहीं आता। जो सजेशन आता है वीडियो का, वो जैसे वीडियो आप देखते हैं वैसे ही वीडियो आपके सामने आएंगे। आप ऐसे वीडियो देखें ही ना जिसमें स्त्रियां हो या लड़कियां हो, कोई नाच रही है, कोई गा रही है, कोई कुछ बता रही है, ऐसी चीज देखे ही ना, वो कभी आपके सामने नहीं आएंगे। ये आप कुछ दिन तक प्रयास कीजिए। इसके बाद आप कहीं भी टीवी में या कहीं भी किसी भी स्त्री के तरफ आप मत देखिए, ऐसी कोई भावना मन में ना आए। अगर कोई भी सुंदर स्त्री आपके सामने आती है तो आप अपनी जो दृष्टि दूसरी तरफ कर लीजिए। सड़क पर चलते चलते भी आपकी दृष्टि दूसरी तरफ कर लीजिए। कुछ ही दिनों में आपके साथ ये हालत हो जाएगी कि आपके सामने से कोई खूबसूरत स्त्री निकल भी जाएगी तो आपकी दृष्टि उस पर पड़ेगी नहीं। अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं, पीछे आपका मित्र बैठा हुआ है और कोई खूबसूरत स्त्री आपके सामने से निकलेगी, थोड़ी दूर जाके वो बोलेगा कि देखा कितनी सुंदर स्त्री निकल के गई, तो आप कहेंगे कहाँ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। वो चीज जो है आपकी जो आत्मा है उसको अनदेखा करना शुरू कर देगी। आपकी जो दृष्टि है वो खुद उस चीज को अनदेखा करना शुरू कर देगी, क्योंकि आपने अभ्यास किया, आपने कोशिश की कि मुझे किसी स्त्री की तरफ नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि अगर देखूंगा तो जो मेरी दृष्टि है उसमें दोष उत्पन्न हो जाएगा, वासना का, काम का। वो दोष मेरे अंदर प्रवेश कर जाएगा और देखने से वो चीज कभी मिलेगी नहीं। एक बात ध्यान रखना कि दुनिया के 99% जो लोग हैं अपने अंदर काम वासना को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। वो सिर्फ दूसरी स्त्रियों को देख देख कर बढ़ा लेते हैं, पर वास्तविकता ये है कि देखने से वो स्त्री आपको कभी नहीं मिलेगी। और जो लोग प्रयास करते हैं या तो वो जेल में होते हैं या फिर उनका मान सम्मान सब खत्म हो जाता है, क्योंकि वो कोई ना कोई ऐसी गलती कर देते हैं, हरकत कर देते हैं कि फिर जो स्त्रियां हैं उनके खिलाफ किसी न किसी प्रकार की कार्रवाई में उनकी मान सम्मान सब बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो एक बात ध्यान रखना कि स्त्रियों को देखने से वो आपको नहीं मिलेंगी। आप सिर्फ और सिर्फ अपना सत्यानाश करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी काम वासना को बढ़ा लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की जो तपोबल है उसको उत्सर्जित कर देते हैं। एक बात ध्यान रखना, जब भी आप किसी सुंदर स्त्री को देखते हैं और आपके मन में काम भावना आ जाती है, एक बात याद रखना कि 10 से 15 सेकंड भी अगर आपने मन में गलत विचार लाए, उसी समय आपके अंदर की जो ऊर्जा है, जो तपोबल है, जो ऊर्जा है, वो आपके शरीर से उत्सर्जित हो जाती है। दिखाई नहीं देगी आपको, पर आपके शरीर से बाहर हो जाती है। आपके चारों ओर एक आवरण बनाती है काम वासना का। आपने सुना होगा कि जो स्त्रियां होती हैं उनकी छठी इंद्रिय यानी कि सिक्स सेंस उनका बहुत ज्यादा तीव्र होता है। तो अगर कोई भी पुरुष उनके आसपास में आता है जिसके मन में काम भाव चल रहे हो, जिसके मन में गलत विचार चल रहे हो, तो वो भाप जाती हैं। ये कैसे भाप जाती हैं? वो इसीलिए भाप जाती हैं क्योंकि उसके शरीर से काम वासना का उत्सर्जन होता है, पुरुष के शरीर से, तो उसका तपोबल भी कम होता है। ऐसे जो पुरुष होते हैं उनका चेहरा जो होता है वो भी आकर्षक नहीं होता, उनका जो चेहरा होता है वो भी उदासीन सा लगता है, कोई ज्योति नहीं होती चेहरे पे। ऐसे लोगों का आकर्षण शक्ति बिल्कुल खत्म होती है, सम्मोहन शक्ति बिल्कुल ऐसे लोगों में नहीं होती है जिनकी दृष्टि में दोष हो। इसीलिए अपनी दृष्टि को साफ रखना है, उसी से आपका ब्रह्मचर्य का पालन होगा। दृष्टि ही एकमात्र साधन है, कारण है, जिससे आपके अन्य इंद्रियां जो है नियंत्रण में आएगी। इस बात का ध्यान रखना, दृष्टि को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। 3-4 दिन अगर आप अभ्यास करेंगे, स्त्रियों की तरफ से अपना मन हटाएंगे, तो आपको कभी भी नहीं
काम वासना जागेगी। एक लड़का था, गांव से आया शहर में घूमने के लिए, 5,000 रुपये लेके आया। खेती में काम करता था, वो मजदूरी करता था। फसल हुई तो उसने इकट्ठा, उसको जो मजदूरी थी 6-7 महीने की, 5,000 रुपये मिल गई। गांव में ज़्यादा मजदूरी आज भी नहीं है। 5,000 रुपये उसको मिल गए। उसने अपना मित्र के पास मिलने के लिए शहर आ गया। शहर में 5,000 लेके आया, बताया कि मैं 5,000 लेके आया हूँ, नए जूते लूंगा, नए कपड़े लूंगा और वापस चला जाऊंगा 2 दिन के बाद। वो आया 5,000 रुपये लेके, शहर में घूमा। शहर में जब उसने घूमा तो देखा कि इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां शहर में रहती हैं, इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां। दुकानों पर झाड़ू पोछा लगाने वाली लड़कियां भी इतनी सुंदर है, जो हमारे गांव की अच्छे से अच्छी खेती किसानी वाले धनवान व्यक्ति की लड़की से भी सुंदर लड़कियां पोछा लगाती है। अरे वाह, इतनी सुंदर स्त्रियां होती हैं इस दुनिया में। वो व्यक्ति लौट के गांव गया ही नहीं। वहीं पे उसने किराए से कमरा ले लिया, मित्र से बोल के कि कमरा दिला दो, अब मैं यहीं काम करूंगा, यहीं रहूंगा, गांव में मजदूरी करता हूं, मुझे उतना लाभ नहीं होता। वो शहर में ही बस गया। शहर में उस चकाचौंध को देखकर वो बस गया, उन स्त्रियों को देख के बस गया। लेकिन उसके बाद भी उसको वो स्त्रियां मिली नहीं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक देखने वाली बात होती कि अपने अंदर एक काम वासना, एक आकर्षण पैदा करने वाली चीज होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको मिल जाएगी। वो लड़का जो था 3-4 साल 4 साल शहर में रहा, उसको कभी वैसी स्त्रियां जो हैं कभी उसको नहीं मिली। और जब उसके अंत में शादी हुई तो गांव की, उनके ही समाज की जो एक साधारण सी लड़की थी, उसी से उसकी शादी हुई। और उसको तब बहुत अफसोस हुआ कि मैं अपना गांव का काम छोड़ के आ गया, यहाँ शहर में खर्चे इतने थे कि कुछ नहीं जुड़ा। और आखिरकार फिर वो अपनी पत्नी को लेके वापस गांव में जाके रहने लगा, जहां उसके खर्चे कम थे। शहर के खर्चे वो नहीं उठा पाया। तो क्या होता है? आकर्षण होता है, सिर्फ वो चीज़ मिलती नहीं है। स्त्रियों को देखने, अभी कुछ लोगों के देखे वीडियो देखे, कुछ लोगों ने सवाल किए और सवाल से संबंधित वीडियो भेजे। कुछ संत महात्माओं के लंबी लंबी दाढ़ी, बिल्कुल सफ़ेद लंबी लंबी दाढ़ी, तिलक लगाया हुआ, बहुत अच्छी जानकारी देने का उसमें लिखा हुआ था टाइटल में कि बहुत अच्छी ये इस विषय पे गुण ज्ञान वो देंगे। लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनके 20 मिनट का वीडियो देखा हमने, तो 20 मिनट के वीडियो में कम से कम 10 बार वो स्त्रियों के का उदाहरण बार बार देते, बार बार स्त्रियों को बीच में ले आते, बार बार स्त्रियों की बात करते। तो हमें ये देख के समझ में आया कि इस व्यक्ति के, भले ही ये संत समाज में जुड़ा हुआ है, भले ही ये प्रवचन देता है, पर इसके मन में स्त्री के प्रति काम वासना ही बसी हुई है। नाम नहीं ले सकते हम, लेकिन हमने देखा, उनके कई वीडियो देखे, हर वीडियो में हर 5 मिनट में किसी न किसी स्त्री का उदाहरण देना, उनका नाम लेना, अलग अलग स्त्रियों के नाम लेना, उन्हीं का उदाहरण देना, उन्हीं के साज सज्जा के विषय में बात करना कि स्त्रियां ऐसे सजती है, ऐसे धजती है। तो समझ में आ रहा था कि इनके अंदर काम वासना भरी पूर्ति है। ये बात तो करते हैं गुण ज्ञान की, लेकिन इनके अंदर काम वासना भरी पूर्ति है। तो ये ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये बात समझ में नहीं आती है कि अगर आपको अपने अंदर काम वासना का नियंत्रण करना है, अपने ब्रह्मचर्य व्रत का नियंत्रण करना है, तो वो शरीर के निचले अंगों से नहीं होता है, वो आपकी दृष्टि से नियंत्रण होता है। आपको अपनी दृष्टि सुधारनी पड़ेगी और इस बात को समझना पड़ेगा, बैठ के सोचना पड़ेगा कि क्या किसी खूबसूरत स्त्री को देखने से मेरा कुछ भला है? क्या कोई भला होगा? मैं देख लूंगा 10 मिनट, तो क्या मेरे को वो स्त्री मिल जाएगी? क्या उससे मेरा कुछ भला होगा या मेरा नुकसान होगा? तो आपका स्वयं का ये निष्कर्ष निकलेगा कि हाँ, इससे मेरा स्वयं का नुकसान होगा, मेरे खुद का ब्रह्मचर्य व्रत जो है बार बार टूटेगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर से यौन ऊर्जा जो है वो निष्कासित हो जाएगी, उससे मेरा ही ब्रह्मचर्य टूटेगा, मेरा ही नुकसान होगा। किसी भी स्त्री को देखने से वो आपको कभी नहीं मिलेगी, ना अभी ना भविष्य में। सिर्फ और सिर्फ आपका काम वासना बढ़ेगी, आपका जो शरीर है वो दुर्बल होता जाएगा। जितना ज़्यादा जो दूसरी स्त्रियों को घूरते हैं, एक बात ध्यान रखना, जो पुरुष होते हैं जो जितना ज़्यादा दूसरी स्त्रियों को घूरते हैं, उतना ही ज़्यादा उनका शरीर कमज़ोर होता है, उतना ही ज़्यादा उनके शरीर में यौन शक्ति कम होती है, क्योंकि बार बार उनका यौन शक्ति जो, यौन ऊर्जा जो उत्सर्जित होती रहती है। भले शरीर से बाहर कुछ ना आए आपके, भले पसीना आपको दिखाई ना दे कि पसीने के मार्ग से वो निकल रहा है, पर पूरे शरीर से आपकी यौन जो ऊर्जा होती है वो बाहर होती है। आपके सर के बालों से, आपके पसीने के साथ, आपकी सांसों के साथ वो चीज़ बाहर होती है, आपको दिखती नहीं है, पर आपकी यौन ऊर्जा कम होती जाती है। तो इससे सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होता है। तो ध्यान रखना कि जो ज्ञानेंद्रियां होती है, हमारी आंखें, नाक, हमारी जिह्वा, कान, इनका उपयोग सात्विक चीज, इस शब्द को याद कर लीजिए, सात्विक चीजों के लिए करना चाहिए। इसीलिए ये ज्ञानेंद्रियां दी हैं कि इनका उपयोग सिर्फ और सिर्फ ज्ञान अर्जन करने के लिए करें, ज्ञान के साथ उपयोग करें, सोच विचार के करें, गलत चीज में नहीं करें। ध्यान रखना। अब बात आती है कर्मेंद्रियों की, तो आपके हाथ पैर, इससे आप कर्म करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। और वो इच्छाएं क्या होती हैं? घर, गाड़ी, बंगला, मकान,
स्त्री, खूबसूरत स्त्री घर में हो, सारी संपत्ति हो, सब कुछ हो, ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? ये आपके अंदर पैदा होती हैं आपकी दृष्टि के द्वारा। आपकी ज्ञानेंद्रिय, आपकी आंख ही आपकी दुश्मन होती है, जो आपके अंदर ये सब चीजें लेकर आती है। अगर आप अपनी दृष्टि को शुद्ध नहीं रखते तो अपनी दृष्टि को शुद्ध रखना सबसे आवश्यक काम है। दृष्टि को सुधारना बहुत जरूरी है। जब अगर दृष्टि पे आपका नियंत्रण हो गया तो समझ लीजिए कि आपकी बाकी की जो 9 इंद्रियां हैं वो आपके वश में हो जाएगी। आप बोलेंगे कि मुझे उपवास रखना है 15 दिन का, आप 15 दिन का उपवास रख सकते हैं, भूख आपको नहीं सताएगी। आप सोचेंगे कि कोई मुझे गाली दे देगा, मैं उसको पलट के गाली नहीं दूंगा, मुझे अपनी जिह्वा, अपनी वाणी जो है खराब नहीं करनी, आप नहीं देंगे, वो भी आपके नियंत्रण में हो जाएगा। आप कहेंगे कि मुझे कोई भी गलत चीज़ को नहीं सूंघना है, ऐसी जगह पर नहीं जाना है जहाँ पे कोई भी गलत चीज़ आए, भगवान आपकी सहायता करेगा, आप कभी ऐसी जगह पे जाएंगे नहीं। यानी अगर आपने अपनी दृष्टि को नियंत्रण में कर लिया तो बाकी की जो 9 इंद्रियां आपकी हैं, जो 4 ज्ञानेंद्रियां बची और 5 आपकी कर्मेंद्रियां बची, ये सब आपके वश में हो जाएगी। इस बात का ध्यान देना। आपकी दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण इंद्रिय है इस शरीर में, वही सबसे पहले आपको नियंत्रण में करना आवश्यक है। जो पूछते हैं साधक कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कैसा करें, गलत विचार आते हैं। गलत विचार तभी आते हैं जब दृष्टि के सामने गलत चीजें आती हैं। दृष्टि के सामने कभी भी किसी भी स्त्री को गलत मन से, गलत भावना से ना घूरें। ध्यान रखना कि गलत भावना जो होती है वो परिवार की स्त्रियों को लेकर नहीं आती है। तो नहीं देखने का मतलब ये नहीं है कि माता बहनों को भी आप ना देखें। जो पराई स्त्रियां होती हैं, सड़क पे चलते हुए आप देख रहे हैं, किसी ऑफिस में जाके मिलना हुआ या कहीं टकराना हुआ, या फिर मोबाइल में आप वीडियो देखते हैं, मत देखिए। अगर आप साधक हैं तो मत देखिए। अगर आप अपने आप को नियंत्रण में रखना चाहते हैं तो मत देखिए, क्योंकि वो देखने से आपको कभी फल नहीं मिलने वाला, उसका कभी कोई लाभ नहीं मिलने वाला, सिवाय आपकी दृष्टि के दोष उत्पन्न होगा, उससे कभी कोई लाभ नहीं होगा आपको। इस बात का ध्यान रखना। तो ये थी जानकारी आज के वीडियो के द्वारा आपके शरीर की इंद्रियों के ऊपर कि कौन सी इंद्रिय सबसे महत्वपूर्ण है और कौन सी इंद्रिय को नियंत्रण में करना चाहिए। आशा है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को शेयर भी करें अपने अन्य हिंदू भाइयों में, जिससे कि उन्हें भी हिंदू धर्म की जानकारी मिले, और सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिएगा, जिससे हमें ये पता चलते रहे कि हाँ, आप लोग इस जो वीडियो हम दे रहे हैं कि जो उद्देश्य है कि लोगों तक जानकारी पहुँचे वो पूरा हो रहा है। अभी तक के लिए इतने ही। जय श्री कृष्ण।